Hello students, how are you? Today our second chapter for English subjects, class 9, The Road Not Taken. Okay, The Road Not Taken कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित है। वह एक अमेरिकन कवि थे। वह ग्रामीण जीवन के अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल भाषण के लिए जाने जाते हैं। यह कविता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। यह कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णय लेने पर आधारित है। अर्थात हमारे पास किसी चीज को करने के लिए विकल्प तो कई होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग ना इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपका पोएम यहाँ से शुरू होता है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both, and we one traveler long I stood, and I looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. मतलब कभी इसमें बताना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या कहीं अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं जिसमें वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। ओके, पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कभी इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब दो रास्तों में बट जाता है। ठीक है, क्या होता है, जो रास्ता है वो दो रास्तों में बट जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देते हैं और यह निर्णय करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते में चल सकता था। इसलिए यह लेखक के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear through, as for that the passing there had borne them really about the same। मतलब कभी दोराहे पर खड़े होकर दोनों रास्तों को देखता है और यह निर्णय करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा, और वह रास्ता कभी को अपने लिए सही लग रहा है, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घास, हरे भरी घास उगे थे। अर्थात उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था। अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे, और जब यात्री इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके पैरों से घास दब चुकी थी। इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिख रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजरा था। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I keep the first for another day, at knowing how way leads on the way. I doubted if I should ever come again। अभी इसका मतलब होगा आपका, कभी दोहराए में खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि कौन से रास्ते से आगे जाना है और कौन से रास्ते से नहीं। तभी फिर कभी एक परिणाम पे पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया कि दोनों ही रास्तों में ऐसा कोई पैरों के ताजा निशान अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं, उसे खुद नहीं पता है। मतलब वो दोबारा से उस जंगल में आएगा या नहीं आएगा उसको खुद नहीं पता, इसलिए वो दूसरा रास्ता लेता है। और कभी को यह भी ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो ये भी नहीं पता।
समझ रहे हो, दोनों रास्ते के अलग अलग हो गए थे उस जगह पे। जरूरी नहीं है कि वो एक रास्ता चुने, आगे जाके दोनों रास्ता एक जगह पर उसको कुछ नहीं पता, पर तो दूसरा रास्ता चुनता है जहां से लोगों के पैरों के निशान कम थे, क्योंकि जहां जिस रास्ते से लोग जा रहे थे उस रास्ते की हालत कैसी हो गई थी, बंजर हो गई थी, उन लोगों के पैरों की वजह से वहां की घास पूरी कुचल गई थी। और एक जो दूसरा रास्ता था उस पे घास हरी भरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, कभी उस रास्ते को चुनता है। ठीक है, अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, टू रोड्स diverged in a boot and I took the ones less traveled by and that had made all the difference। मतलब हम कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कभी हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उसके भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और जब भविष्य में जब भी ये इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए इस निर्णय में उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया। अतः कभी कहना चाहता है कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला। ठीक है, ऐसे ही हमारी सिंपल जो लाइफ है ना, जो भी हम करते हैं ना, वो हमारे जो डिसीजन होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जैसे मेरे को अभी आप लोग 9th में आ गए हो, ठीक है, अभी क्या ऐसा पूरा जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो सिस्टम है, सारा बदल चुका है। जो हमारी प्रीवियस जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें आप लोगों के लिए क्या था, आफ्टर 10th आप लोग सब्जेक्ट चुनते थे कि आपको मैथ लेना है, साइंस साइड लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। बट अभी तो आप लोगों को पुराने वाले सिस्टम से चलेगा। अभी 9th में आप 10th में आएंगे एंड 11th में आके आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह चुनना होगा। ठीक है, अभी तो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, बट आपको वहां जाके चुनना होगा, आपको मैथ लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स आप चुनेंगे वो आपके आने वाली लाइफ को निर्धारित करेंगे। तो इसलिए हमें जो भी हम अपनी लाइफ में काम करते हैं, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित रख के करना चाहिए। ठीक है, आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह चुनेंगे आपको अपनी रुचि के अनुसार चुनना होगा। आपका जो फ्यूचर का गोल क्या है, आपको IAS बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, बैंक में जॉब करना है, CA बनना है, तो आपको उसी के अनुसार अपना सब्जेक्ट्स चुनना होगा। ओके, ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, देन उनको याद भी करना है। ओके, सो थैंक यू बच्चों।